हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि WRM का इरेक्शन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं, इधर ये कंट्रोल डेस्क था। ये देख सकते हैं, ये कंट्रोल डेस्क है। ठीक है, यहाँ से मिल ऑपरेट होगा। और ये थोड़ा सा और आगे चल के मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, ये पिंच रोल है। और ये पिंच रोल, और आगे डिस्क ड्रम, और थोड़ा सा और उसके आगे आपका ब्लॉक, और थोड़ा सा उसके आगे थर्मैक्स। तो एक एक करके आपको मैं करीब से जाके दिखाऊंगा, है ना। वो आपका ब्लॉक स्टैंड है। तो एक एक चल के मैं नीचे से आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उससे हमको मोटिवेशन मिले और आप लोग के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना के अपलोड करता रहूँ। तो चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं WRM के लिए और क्या क्या नहीं लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैं टॉप से ऊपर से दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये टॉप व्यू है। और कई मिलों में क्या होता है, जो WRM होता है ना, WRM के लिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टैंड बैठाए जाते हैं, मतलब अलग से। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है हमारा TMT से ही डायरेक्ट माल टेक इन करेगा और आपका WRM ब्लॉक में इन करेगा। इन करके लास्ट तक कॉयल बना के निकाल देगा। तो यहाँ पे जो हमारा है, TMT से ही निकलेगा, है ना। TMT से होते हुए ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक से होते हुए अपना जो निकल जाएगा लेइंग हेड से होते हुए लास्ट लास्ट में कॉयल बन के निकल जाएगा। कई जगह इसके लिए TMT न बैठा के अलग से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टैंड बैठाते हैं। जो CCM से माल आता है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो स्टैंड होता है वो डायरेक्ट उससे होता है, वहाँ से आता है। और इसमें क्या है, हमारा CCM से डायरेक्ट रफिंग रफिंग उसको पिंच करते करते उसको मतलब पतला करते करते स्टैंड से होते हुए डायरेक्ट हमारा WRM के स्टैंड में आएगा, ब्लॉक स्टैंड, और वहाँ से होते हुए लास्ट तक निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये आपका कन्वेइंग नोज़ल है। ठीक है, ये जो है लाइन से, ये पूरा कन्वेइंग नोज़ल है। ये आपका मिल से हम ले रहे हैं, जो हमारा 1 से लेके 14 तक स्टैंड है ना, वहाँ से डायरेक्ट कन्वेइंग नोज़ल का जो है मतलब जुड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं, धीरे धीरे ये पूरा कन्वेइंग नोज़ल आगे तक लगा हुआ है, ये पिंच रोल तक। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पिंच रोल है। WRM का पहला पिंच रोल ये है। चलिए थोड़ा करीब से आपको दिखाएंगे पिंच रोल को। तो ये देख सकते हैं पिंच रोल, यहाँ पे DC मोटर लगी है और ये पिंच रोल है। पिंच रोल का काम होता है पिंच करना। और थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, देख सकते हैं, ये है पिंच रोल। ठीक है, पिंच रोल का काम है पिंच करना। और इसके आगे थोड़ा सा और हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं और कन्वेइंग नोजल लंबा लगा हुआ है। और यहाँ पे एक HMD लगा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं HMD। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं। ये पूरा कन्वेइंग नोजल है। और थोड़ा सा मैं ऊपर चढ़ जाऊँ, थोड़ा सा रिस्की है, बट ऊपर चढ़ने जा रहा हूँ मैं, है ना। तो देखिए मैं ऊपर चढ़ जा रहा हूँ, ये मैं ऊपर आ गया। और देख सकते हैं वो जो आपको पिंच रोल दिखाया था, वहाँ से फिर दिखा रहा हूँ। ये HMD से होते हुए, ये कन्वेइंग नोजल से होते हुए, ये एक और पिंच रोल जो हमारा WRM का पिंच रोल है, ये दूसरा पिंच रोल है। ठीक है, सेकेंड, ये सेकेंड पिंच रोल है। देख सकते हैं, थोड़ा सा करीब से देखिए। और ये आपका डिस्क शेयर है। पिंच रोल के आगे डिस्क शेयर और उसके आगे ड्रम शेयर। डिस्क शेयर क्या करता है, हेड और टेल काटता है। ठीक है, हेड और टेल काटने का काम करता है। और ये न्यू फील्ड का है, ये पूरा हमारा जो WRM है पूरा न्यू फील्ड का है। ये जो डिस्क शेयर होता है ना, ये डिस्क शेयर हेड और टेल काटता है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सिलेंडर लगे हुए हैं जो डिस्क शेयर को आगे और पीछे करते हैं।
ये आपका शिफ्टर है, ये शिफ्ट करता है, ठीक है। हेड और टेल को पहले हेड काट लेगा, उसके बाद शिफ्ट करेगा तो टेल काटेगा, और टेल काटने के बाद, हेड टेल काटने के बाद ये आपका जो है ना ड्रम शेयर, ये यहाँ आता है। वो जो छोटा छोटा जो 1-1 मीटर का गुल्ली टाइप का काटता है वो इसमें आता है। और ये जो ड्रम शेयर है ना, ये राउंड राउंड मतलब कंटिन्यू घूमता रहता है, ये बंद नहीं रहता है। इसमें आते ही वो काट के तुरंत जो है वो जो आगे ड्रम टाइप का बना हुआ है उसमें जाके गिर जाता है, और वहाँ से एक और नीचे बना रहता है डाउन, उसमें हाँ वहाँ गिरता है, ये डाउन नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इनका ये प्रोसेस था, ठीक है, डिस्क और ड्रम का। तो थोड़ा सा और हम आगे लेके चलेंगे। अब ये वही जगह है जहाँ आपको आपका माल एक फीट का जो माल कटता है, 1 फीट या जितना कटता है वो यहीं गिरता है नीचे आके, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये लूपर, ठीक है, ये साइड लूपर है, ठीक है, इसको साइड लूपर बोलते हैं। ऊपर में लूप स्कैनर लगा हुआ है, ठीक है। लूप मेंटेन करने के लिए ऊपर में लूप स्कैनर लगाया गया है, जो कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग मिल के बारे में बात कर रहे हैं तो मिल में ही देखेंगे। यहाँ पे ये लूपर देख सकते हैं आप, अभी बन रहा है, ठीक है। अभी ऊपर में ये सब लगेगा, इसके ऊपर जो भी है। अभी यहाँ पे एक आप कंप्रेशर टैंक देख सकते हैं। ये जो कंप्रेशर टैंक है ना, ये इमरजेंसी के लिए लगाया जाता है, जो ब्लॉक है ना उसके लिए लगाया गया है। ये जो आप सामने में ब्लॉक देख रहे हैं ना, इसके लिए लगाया गया है। कभी कभी क्या होता है नीचे में जो ब्लॉक का लुब्रिकेशन है ना, कभी कभी क्या होता है उसका मोटर बंद अगर हो जाता है, ऑयल प्रॉपर नहीं आता है, तो ये इमरजेंसी के लिए इसको रखते हैं कि ये जो है ये वर्क करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टैंड है, जो इनका कवर है ओपन किया गया है, ठीक है। ये जो आपका हाइड्रोलिक पावर पैक है, ठीक है, इसको हाइड्रोलिक पावर पैक बोलते हैं। थोड़ा सा करीब से मैं आपको दिखाऊं अगर, तो देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक पावर पैक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, जितना ब्लॉक का स्टैंड है, वो ब्लॉक में जितनी स्टैंड लगी हैं उसमें जो कवर है ना, उसको अप डाउन करने के लिए ये पावर पैक लगाया गया है। ये जो सेकेंड पावर पैक है ना, जो स्टैंड है ना, स्टैंड में जो रोल लगे हुए हैं उनको बैलेंस करने के लिए, मतलब उनको अप डाउन करने के लिए, उनको उनमें जो टीसी रिंग लगता है ना, ये इसी पावर पैक से बैलेंसिंग करके लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये जो प्रेशर बताता है कुछ इसी में बताता है इन स्टैंडों का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक स्नैप शेयर लगा हुआ है, जो बाय द वे अगर हाँ ये स्नैप शेयर है, उसका वो कट पॉइंट है। तो पीछे बाय द वे अगर कभी माल मारता है तो यहाँ से हम स्नैप शेयर गिरा के, और पीछे में जितने मतलब ड्रम शेयर डिस्क शेयर है वहाँ माल काट के वो नीचे कर देता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं रोल लगा हुआ है, जिनका अभी टीसी रिंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। टंगस्टन कार्बाइड रिंग लगा नहीं है, क्योंकि अभी ये इरेक्शन में है, अभी इनका काम बहुत सारा बाकी है। ये 1 2 3 4, ये 5 6 7, ये 8, ये टोटल 8 स्टैंड हैं जिनका काम अभी चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं सामने में 2 एचएमडी लगा है, एक और दो एचएमडी, और ब्लॉक के पहले एक एचएमडी था, आप लोग देखे होंगे, नोटिस किए होंगे। ये आपका ब्लॉक का मोटर है जो 1500 किलोवाट का है। दो दो मोटर लगी हैं ब्लॉक के लिए, ये एक अगर नीचे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक गियर बॉक्स लगा है, जो सिंक्रो गियर बॉक्स इसको बोलते हैं, जो दोनों मोटर से जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सेकेंड इसका जो सॉफ्ट निकला हुआ है वो 4 स्टैंड से जुड़ा है, और वहाँ से उस वाले जो मोटर का जो सेकेंड निकला हुआ है वो उस चारों स्टैंड से जुड़ा हुआ है। मतलब एक सिंक्रो गियर बॉक्स में दो दो सॉफ्ट निकले हैं, जो 4 इधर और 4 उधर से अटैच हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, है ना। तो अगर आप लोग सामने देखें तो ये एच एम डी 2 लगा हुआ है, 1 एंड 2, और ये आपका पूरा पीछे से व्यू दिख रहा है ब्लॉक स्टैंड का। तो ये जो है साइड में आप देख सकते हैं, ये वाटर वाटर के लिए पाइपलाइन लगे हुए हैं, जो कंटिन्यू उस पर पानी गिरता रहता है, ठीक है।
ताकि ब्लॉक में जो भी टीसी रिंग है वो क्रैक ना हो, ठीक है, ज़्यादा हीट होके वो क्रैक ना हो, इसीलिए उसमें कंटिन्यू पानी आता रहता है। हर स्टैंड पे ये लगे हुए हैं, हर रोल के ऊपर और नीचे लगा हुआ है। यहाँ पे ये सेकेंड मोटर है, ठीक है, 1500 किलोवाट का ये भी है। यहाँ पे अगर इसका ऊपर का ये ब्लोअर की बात करूँ, ये पूरा ऊपर का ब्लोअर है, डीसी मोटर है पूरा, ये पूरा आपका कौन सा मोटर है, डीसी मोटर है, ठीक है। अब ये मोटर के बाद ये देख सकते हैं ये आपका थर्मेक्स एरिया आ जाता है, जो ब्लॉक से कॉइल निकलता है उसको नॉर्मल ठंडा करने का काम करता है। तो यहाँ पे ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है, क्योंकि इतना स्पीड में रहता है ना कि वो माल मतलब फिनिशिंग होके, ब्लॉक से फिनिशिंग होके और ये थर्मेक्स से होके गुजरता है और लेइंग हेड में जाता है। क्योंकि लेइंग हेड में जो 5.5 mm का जो कॉइल होता है ना, वो क्या होता है, कंटिन्यू लेइंग हेड के जो सामने का रहता है राउंड घूमता रहता है, इसलिए ज़्यादा मतलब ठंडा नहीं होता है, लेकिन नॉर्मल ही रहता है। तो ये देख सकते हैं आपका थर्मेक्स, और ये सामने से अगर व्यू देखे ब्लॉक का तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये मोटर, दो मोटर हैं इनके, और वो आगे में ब्लॉक, ओके। और ये मैं थर्मेक्स पे खड़ा हूँ, तो आप देख सकते हैं जो थर्मेक्स है ना, इसका डिस्टेंस जो है 8 मीटर होता है। मैं थोड़ा सा इसका अगर ब्लॉक का आपको लुब्रिकेशन टैंक दिखाऊं नीचे चल के, तो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नीचे, ब्लॉक के लुब्रिकेशन में क्या क्या होता है। तो चलिए हम चलते हैं नीचे में और देखते हैं क्या क्या होता है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ब्लॉक का लुब्रिकेशन दिखता है। दो टैंक लगे हुए हैं, दोनों 4 स्टैंड उधर, 4 स्टैंड इधर, मतलब जो 4 स्टैंड एक साइड, 4 स्टैंड एक साइड है ना, उनके लिए दो बड़े बड़े टैंक लगे हुए हैं। अभी उनके बारे में बता। ये हीट एक्सचेंजर है, ये क्या करता है, ऑयल को ठंडा करता है, ठीक है। ये जब ऑयल कभी गर्म हो जाता है उसको ठंडा करने का काम करता है। ये दोनों टैंक के लिए लगा हुआ है, एक उसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है, और ये वाला उसके लिए लगा हुआ है। तो ये जो है ना, वो मतलब हीट को मतलब कूलिंग करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा टैंक है, यहाँ देख सकते हैं ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम फॉर 8 स्टैंड WRM। ये जो ऑयल ऑयल का सर्कुलेशन होता है ना, वो उसलिए जो 8 स्टैंड लगे हैं, वो क्या है, उनका जो ऑयल का सर्कुलेशन होता है वो इसी टैंक से होता है। यहाँ पे जो दूसरा टैंक है ना, उसका ये दो दो मोटर लगी हैं, ठीक है। एक मोटर चलता है तो दूसरी मोटर बंद रहती है, दूसरा चलता है तो एक बंद रहता है, ठीक है। ये जो सेकेंड है, ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम फॉर 8 स्टैंड गियर, ये गियर के लिए लगा हुआ है। जो अपना जो गियर बॉक्स होता है ना स्टैंड का, वो उसके लिए टैंक लगा हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं उसका स्केल है, जो दिखाता है कि मतलब ऑयल हमारा कितना है कितना नहीं है टैंक में। यहाँ पे ये देख सकते हैं स्केलिंग लगा हुआ है। ये ऑयल बताता है कि कितना ऑयल है कितना नहीं है, ठीक है। तो ये उसी के लिए लगा, दोनों में लगा है। ये जो आपका स्टैंड के लिए जो टैंक है उसके लिए उसमें भी लगा होगा, और ये जो गियर के लिए उसके लिए लगा। ये जो आपका है प्रेशर स्विच है, ये जो है ना प्रेशर स्विच है, हमारा प्रेशर फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसके लिए पाइप में प्रेशर फ्लो हो रहा है, ऑयल हो वो फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उस लिए लगाया जाता है, ठीक है। वो हमारा प्रेशर स्विच था। तो अभी ये देख सकते हैं ये आरटीडी है। आरटीडी मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, वो क्या करता है, टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, जो भी उसमें रहता है मटेरियल उसको डिटेक्ट करता है। तो चलते हैं हम लोग ऊपर में देखेंगे क्या वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, तो उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। हम लोग ब्लॉक के बारे में देख रहे हैं, तो ब्लॉक के ही बारे में बताऊंगा आपको। ये देख सकते हैं ये जो पूरा पाइपलाइन है ना, यहाँ से वाटर आता है किसमें, थर्मेक्स के लिए। यहाँ पे ये जो पेंट हुआ है उसके लिए, उसके सामने उसके ठीक और आगे ऊपर देख सकते हैं ये पूरा कन्वेइंग नोजल है, कहाँ तक गया है, लेइंग हेड तक गया है, ठीक है। ये जो थर्मेक्स है, थर्मेक्स से सीधा जो है जो निकला हुआ है ये कन्वेइंग नोजल, ये कहाँ गया है आपका, लेइंग हेड में गया है। लेइंग हेड से पहले एक पोस्ट पिंच रोल है, जो पोस्ट पिंच रोल का होता है काम बताऊंगा आगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये पैरोमीटर है, ये पैरोमीटर लगा हुआ है। ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। ये मतलब कितना टेम्परेचर पे हमारा जो कॉइल
आ रहा है, कितना थर्मेक्स से निकलने के बाद हमारा कितना टेम्परेचर है कोयल का, वो इसमें बताएगा। वो उसको क्या करेगा, ये जो रेड कलर का देख सकते हैं ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। उस कोयल के ठीक ऊपर ये जाएगा इसका एरोज और बताएगा कितना टेम्परेचर पे है हमारा, है ना। तो ये देख सकते हैं, मैं आ गया अब लेइंग हेड के पास। लेइंग हेड से पहले एक हमारा पोस्ट पिंच रोल है, जो कोयल को क्या करता है, पिंच करता है, पिंच करके हमारे लेइंग हेड को देता है। तो देख सकते हैं ये मेरा लेइंग हेड न्यू फील्ड का है, और ऊपर में डीसी मोटर लगा हुआ है, ठीक है। ये जो लेइंग हेड है ना, यहाँ से 5.5 mm का कोयल सीधे जो है कन्वेयर पे गिरता है। यहाँ हम ब्लॉक से 8 mm, 10 mm, 12 mm तक का हम टीएमटी बना सकते हैं, और 6 mm का भी कोयल हम बना सकते हैं। ये पूरा देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक कन्वेयर है। अभी मैं आपको एक एक चल के दिखाऊंगा कि कैसा है, क्या है, उसमें कितने मोटर लगे हुए हैं, सब दिखाऊंगा आपको। तो ये देख सकते हैं लेइंग हेड। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा इसको साइड से भी देख लेते हैं, नीचे उतर के। यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पे एक आरआईओ पैनल है। आरआईओ पैनल को मैं दिखा दूँ, आरआईओ पैनल लगा हुआ है जिसमें डीओडीआई मॉड्यूल मॉड्यूल है ना। तो यहाँ पे सारे आरआईओ पैनल है। यहीं से जो है कमांड मिलता है हमारे ब्लॉक को, इलेक्ट्रिक जितना इक्विपमेंट है, ठीक है, जितना इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है सब यहीं से कमांड मिलता है हमको, ठीक है। तो यही आरआईओ पैनल होता है। और डाउन हैंडलिंग के लिए भी एक आरआईओ पैनल लगा हुआ है। ये आपका ब्लॉक एरिया का हो गया, उधर डाउन हैंडल एरिया का भी एक आरआईओ पैनल लगा हुआ है। तो देख सकते हैं ये मेरा जो लेइंग हेड है कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसके आगे अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं ये पूरा कन्वेयर है जो लास्ट तक गया है। अभी मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, है ना। ये लास्ट तक गया वहाँ, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, अभी मैं करीब से चल के आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं लेइंग हेड कुछ इस तरीके से दिखता है। इनके साइड में देख सकते हैं दो हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है, जो कि इनके जो ऊपर में कवर है ना उनको उठाने का काम करता है। ये देख सकते हैं यहीं से जो है कोयल गिरता है। इसको मैं घुमा दूँ थोड़ा सा तो कुछ इस तरीके से ये घूमेगा, ठीक है। कोयल आने के बाद ये बहुत स्पीड में घूमेगा, क्योंकि अभी मैं हाथ से घुमा नहीं पा रहा हूँ इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें वजन है। ये दो हाइड्रोलिक सिलेंडर है जिनके बारे में अभी बात किया हूँ। ये क्या करते हैं, इनके जो कवर है ना ऊपर के, इन कवर को ऊपर उठाते हैं, ठीक है, प्रेशर से। ये सिलेंडर है, ठीक है। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कन्वेयर, ठीक है। ये देख सकते हैं पूरा कन्वेयर है। कन्वेयर पे ना चल के मैं साइड्स में चल के दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं अगर दूर से आपको दिखाऊं तो लेइंग हेड से होते हुए ये जो कन्वेयर है आपका पूरा वहाँ तक दिखेगा, है ना। तो चलिए मैं लेइंग हेड से ही स्टार्ट करता हूँ कि कैसे दिखता है कन्वेयर। तो कुछ इस तरीके से है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। तो ये देख सकते हैं एक मोटर लगा है लेइंग हेड के पास, जो कन्वेयर लेइंग हेड के पास जो कन्वेयर है ना उनके लिए मोटर लगा हुआ है। अब ये आगे चलते हैं तो एक मोटर और दिख जाएगा आपको, जो यहाँ से और वहाँ तक, जो दूसरा मोटर है वहाँ तक कन्वेयर को चलाने के लिए मोटर लगा हुआ है। फिर से एक और मोटर लगा लगा हुआ है। ये पूरे मतलब यहाँ से वहाँ तक टोटल 7 मोटर लगे हुए हैं, है ना। तो लंबा कन्वेयर है। ये लंबा कन्वेयर इसलिए लगाया जाता है कि जो हमारा कोयल बन के ना लेइंग हेड से निकलेगा, वो जो माल है, वो हमारा कोयल है, वो ठंडा हो, ठीक है। वो हमारा जो लास्ट तक जाते जाते हमारा जो कोयल है ठंडा हो जाता है, कि जो लेबर्स काम करते हैं उनके हाथ ना जले और वो आसानी से काम कर सके, इसलिए इतना बड़ा जो है कन्वेयर लगाए जाते हैं, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत बड़ा कन्वेयर है। यहाँ पे मैं चलते चलते थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। अब चलिए मैं लास्ट तक आ ही गया। थोड़ा सा मैं पीछे घुमा के अगर दिखाऊँ आपको यहाँ से, तो देखिए मैं कितना दूर आ गया हूँ। ये जो मोटर है ना यहीं से मैं दिखाऊंगा उसके आगे से, है ना। तो देखिए ये कितना दूर मैं आ गया हूँ, लेइंग हेड का पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। इसीलिए इतना बड़ा कन्वेयर लगाया जाता है कि जो हमारा 5.5 mm का कॉइल है लास्ट तक जाते जाते वो ठंडा हो जाए, ताकि जो हमारे लेबर्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, हाथ ना जले, है ना। तो चलिए चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं, देखते हैं लास्ट में क्या है।
ये देख सकते हैं मैं लास्ट तक आ गया। ये है आपका डाउन अंडर। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जैसे ही कॉइल हमारा बन के ये जो सामने से होते हुए आएगा, ठीक है, तो ये जो है डाउन अंडर में नीचे चला जाएगा। ठीक है, नीचे जाने के बाद बहुत सारा प्रोसेस है, मैं नीचे चल के बताऊंगा कि क्या है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आगे दिखाऊं इसके। तो आगे में क्या है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉम्पैक्टर है ये। ठीक है, इसका काम रहता है कि जो भी हमारा 5.5 mm का कॉइल आएगा यहाँ पे, ये कन्वेयर से होते हुए स्लॉट स्लॉट कन्वेयर से होते हुए, तो ये कंपैक्टर क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है। ठीक है, दबाता है, दबा के वहाँ सील्ड होता है। ठीक है, सील्ड होके आगे जाता है अपेंडर पे, अपेंडर से होते हुए वो कैप कैप्स्टन तक जाता है। ठीक है, कैप्स्टन जो है बाहर करता है जो भी कॉइल बन के निकलता है। तो चलिए मैं नीचे एक एक करके बताऊंगा आपको। चलिए नीचे चलते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं इसके लिए बना हुआ है सीढ़ी। ये जो है ना, ये डाउन अंडर का है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है डाउन अंडर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका लास्ट का है, वो जो मैं दिखाया इसके पहले वो फ्रंट का था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउन अंडर का जो नीचे का प्रोसेस है वो ये कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, पाइपलाइन लगे हुए हैं और हाइड्रोलिक सिस्टम भी है इसमें। ठीक है, उसमें जो ऊपर एक केज टाइप का है वो जो दिख रहा है, उसका कवर होता है, वो केज बोलते हैं उसे। ठीक है, उसको जो है सिलेंडर से ओपन एंड क्लोज करते हैं। तो अभी आपको मैं सामने से दिखाऊंगा कैसा दिखता है वो, है ना। तो चलिए मैं चलता हूँ, ये थोड़ा सा पास चल के दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं वो केज के लिए सिलेंडर लगा था। ये है आपका स्लॉट कन्वेयर। ठीक है, ये है स्लॉट कन्वेयर। ये जैसे ही माल हमारा जो है डाउन अंडर में गिरेगा 4 फिंगर में, तो ये क्या करता है, गिरने के बाद, कंप्लीट गिर जाने के बाद हमारा जो कन्वेयर है ये स्लॉट कन्वेयर आगे लेके जाता है। यही जो है सिलेंडर केज को ओपन एंड क्लोज करता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ केज कैसा दिखता है ओपन एंड क्लोज के लिए। तो ये देखिए, ये मेरा जो है केज है, ये जो मैं पकड़ के खींच रहा हूँ, ये अभी इरेक्शन चल रहा है। ठीक है, अभी पूरा तरीके से हुआ नहीं है। तो ये आपका है, देख सकते हैं ये खुल रहा है, अभी ये धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ना, ये जो ऊपर देख रहे हैं वो उसी पे क्या होता है, जो भी कॉइल बन के आता है उसी पे गिरता है। ये जो आप देख सकते हैं कॉइल इसी के ऊपर गिरता है। जैसे ही गिर के कंप्लीट होता है ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये 4 फिंगर में चला आता है। ठीक है, 4 फिंगर जो है धीरे धीरे डाउन होता रहता है। जैसे जैसे कॉइल हमारा इसमें एडजस्ट होता है, गिरता है, वैसे हमारा जो 4 फिंगर है डाउन होते जाता है। तो देख सकते हैं ये मेरा 4 फिंगर है। ठीक है, तो थोड़ा सा चलते हैं आगे। ये जो है ना, ये 4 फिंगर जो है, ये जो कन्वेयर स्लॉट कन्वेयर आपको दिख रहा है, इसी से होते हुए आपको ये आगे तक जाता है। ठीक है, स्लॉट कन्वेयर से होते हुए कहाँ तक जाएगा ये आपका जाएगा कॉम्पैक्टर तक। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऑनलाइन अब कॉम्पैक्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ही माल आता है तो इसके ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये ऊपर से हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा रहता है। ये ऊपर उठता है, उठने के बाद क्या करता है, वो ऊपर तक जाता है, कंप्रेस करता है, कंप्रेस करके उसको दबाता है। दबाने के बाद उसमें क्या होता है, सील्ड करते हैं लेबर्स लोग। ठीक है, और सील्ड होने के बाद ये कन्वेयर से अपेंडर के पास चला जाता है। ठीक है, अपेंडर के पास जैसे ही जाएगा वो डाउन हो जाता है। डाउन होने के बाद वो जो आपका कैप्स्टन दिख रहा है, उसके बाद चलिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये कंट्रोल डेस्क है, यहाँ से सब कंट्रोल होता है। ये एक और कंट्रोल डेस्क है। ठीक है, यहाँ से जितने मतलब कन्वेयर हैं, अपेंडर हैं, कैप्स्टन है, केस है, 4 फिंगर है, सब ऑपरेट होते हैं। ये जो आपका हाइड्रोलिक लगा हुआ है, ये सब इनके लिए ही लगा हुआ है। ठीक है, इनमें जहाँ जहाँ हाइड्रोलिक की ज़रूरतें होती हैं वो वहाँ से वो ऑपरेट होता है। ठीक है, ये मोटर लुब्रिकेशन, उसमें ऑयल ऑयल रहता है, तो वो क्या करता है, वो लुब्रिकेशन टैंक इसमें ऑयल सप्लाई करता है जहाँ जहाँ ऑयल की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा
हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, उसमें ऑयल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा ऑयल पे ही काम करता है। तो ये देख सकते हैं कुछ अपेंडर ऐसे दिखता है, ठीक है। इस पे जो है कॉयल आके ऐसे होने के बाद ये क्या होता है, ये सीधे अप हो जाता है। ये इस पे कॉयल होगा, ये सीधा अप हो जाएगा। अप होने के बाद ये जो कैप्स्टन है ना, ये घूमता रहता है चारों तरफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रोक्सीमेटी सेंसर लगा हुआ है। ये जो प्रोक्सीमेटी सेंसर है ना, ये जो अपेंडर अप एंड डाउन होता है उसके लिए लगा हुआ है, ठीक है। ये जैसे ही मतलब इसके सामने सेंस आएगा तो सेंस करके इसको आगे नहीं बढ़ने देगा ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैप्स्टन है ना, लाइक अ फोर फिंगर जैसे ही दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग जनरली कैप्स्टन ही बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम ही है कैप्स्टन, ठीक है। तो मैकेनिकली नेम है उसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही अपेंडर से माल आता है तो ये ऐसे राउंड घूमता है, और घूमने के बाद इसमें माल जो हमारा कॉयल होता है इसके अंदर जाता है, और ये क्या होता है, राउंड घूम के गोल हमारा जो भी कॉयल होता है उसको साइड कर देता है। वो ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी प्रॉक्सी लगा हुआ है, ये जैसे आता है इसके सामने सेंस करता है। सेंस करने के बाद मतलब उससे आगे नहीं जाता है, ठीक है। उसको पता चल जाता है कि हाँ, हमको यही ये एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक मोटर लगा हुआ है। तो जैसे ही कॉयल हमारा कैप्स्टन के अंदर आता है तो हमारा मोटर एक राउंड घूमता है, ठीक है। एक राउंड घूमता है, वहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ है, वो सेंस कर लेता है। उससे ज़्यादा नहीं घूमता है, वो सेट रहता है कितने ही एंगल पे घूमना है इसको, ठीक है। और जो भी हमारा कॉयल निकलता है कैप्स्टन से, वो ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और ये है इसका हाइड्रोलिक। यहाँ पे हाइड्रोलिक में देख सकते हैं हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। इसके लिए 3 मोटर लगी हैं, ठीक है। 3 मोटर कंटिन्यू नहीं चलता है, एक चलता है, ठीक है। गर्म हो जाता है तो दूसरा चालू कर दिया जाता है। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहता हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।